न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। अब मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ देख रहे हैं जनता का मुकदमा, जहां मैं और आप 130 करोड़ देशवासी मिलकर राष्ट्र की बात करते हैं दोस्तों, जिससे राष्ट्र विरोधियों को पेन किलर खानी पड़ती है। दोस्तों, सत्य की लड़ाई में कठिनाइयां आती है पर जीत होती है। जब देश की जनता आपका समर्थन करती है और आप सत्य के लिए लड़ते हैं तो जीत होती है। ये चाय बिस्कुट वाले नहीं समझ सकते, क्योंकि ये कभी भी किसी चीज के लिए फील नहीं करते और सत्य के लिए कभी खड़े नहीं होते। ये कभी नहीं फील कर सकते, पर हम दोस्तों आपके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। और मुझे बताते हुए काफी खुशी हो रही है कि 100 घंटे से ज्यादा तक जो आपने मेरे साथ में मिलकर अंजलि के परिवार का समर्थन किया, जब कई लोग और ये चाय बिस्कुट वाले लांछन लगाने की कोशिश कर रहे थे, मंकी बैलेंसिंग करने की कोशिश कर रहे थे, तब आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि अंजलि के केस में 302 की धारा ऑफिशियली लग चुकी है। जो लोग नामुमकिन कह रहे थे, जो कई रिपोर्टर्स मुझे कॉल कर करके बोल रहे थे, अरे सर आपको कुछ नहीं पता, हम बड़े बड़े रिपोर्टर हैं, बड़े बड़े एडिटर्स हैं, 304 का केस होता है, उनको नहीं समझ में आया कि हमारे पास फैक्ट्स थे, हमारे पास एक्सपर्ट्स की ओपिनियन थी, हमारे पास परिवार का सपोर्ट था और उससे बढ़कर उसके साथ में देश की जनता का सपोर्ट। ये कॉमन सेंस था कि एक गाड़ी अगर जब हेड ऑन कोलिजन करती है तो वो हेड ऑन कोलिजन जब होता है तो उस वक्त वो एक्सीडेंट होता है जब उसको 12 किलोमीटर तक आप घसीटते हो, जिसके नीचे एक बॉडी होती है, एक लड़की की जिसका परिवार न्याय की मांग कर रहा है। वो हेड ऑन कोलिजन एक्सीडेंट नहीं होता, वो मर्डर होता है, क्योंकि नोइंगली आपने गाड़ी के अंदर एक बॉडी पड़ी थी, एक व्यक्ति की, एक लड़की की नीचे बॉडी थी जो आपकी गाड़ी के नीचे थी, और आप नोइंगली 12 किलोमीटर तक उस गाड़ी को चढ़ा रहे थे, मतलब आपने मर्डर कमिट किया है। ये मैं कह रहा था, कई पुलिस वाले भी नहीं समझ रहे थे इस बात को, क्योंकि वो घमंड में चूर थे। पर अल्टीमेटली सत्य की जीत हुई। इसमें एमएचए की कमिटी, एमएचए की स्पेशल टीम का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। पुलिस हैज बीन फोर्स्ड टू टेक नोट। और कई आप में से लोग ने मुझे बोला कि आप जोर जोर से चिल्लाकर क्यों अंजलि के लिए न्याय की मुहिम की बात करें। दोस्तों, क्योंकि जब सत्य की बात की जाती है तो आपको किसी बात का डर नहीं होता और उसकी आवाज हमेशा सत्य की ऊंची होती है। ये हमारे बड़े बड़े सेंट्स ने पहले कहा है। इसीलिए आज 302 इन अंजलि केस दोस्तों, और मेरा आरोप जो अब अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दोस्तों देख रहे हैं, मेरा आरोप है कि अंजलि की मौत के सच को छुपाने की कोशिश की गई थी। और मेरी दलील, जो करोड़ों हिंदुस्तानियों की दलील है कि सत्य की जीत हुई। अंजलि के केस में 302 के अंदर मुकदमा दर्ज हुआ। देखिए किस तरीके से आज देश की जनता ने परिवार का साथ दिया। परिवार इस बात से खुश है और ये न्याय की लड़ाई कितनी लंबी थी। और मैं आप सभी का हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इसमें हमारा और मेरा समर्थन। न्याय की मुहिम की बहुत बड़ी जीत। अंजलि के कातिलों पर जल्द होगी धारा 302 दर्ज। कि अंजलि के केस के अंदर जिसमें अंजलि की निर्मम मौत हुई है, उसमें 302 की धारा लगनी चाहिए एक्यूज के ऊपर, और निधि को विटनेस नहीं एक्यूज के रूप में ट्रीट करना चाहिए। हमने दिल्ली पुलिस की लापरवाही पर उठाए सवाल। आज दिल्ली पुलिस ने निधि से क्वेश्चनिंग करी है दोस्तों। मैंने 3 सवाल पूछे हैं जो मैं वापस से दोहराना चाहता हूं। एक, कि अगर हेड ऑन कोलिजन हुआ तो बलिनो गाड़ी के अंदर ऐसा नहीं हो सकता कंसेप्चुअली कि एक लाश जो है वो एक बॉडी 13 किलोमीटर तक आगे जाए और दूसरी बॉडी को खरोच ही न लगे, मतलब ये पहला झूठ। दूसरा, जब पहले दिन पे पुलिस ने सीसीटीवी फुटेजेस की पड़ताल करी तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि पुलिस के सामने सभी सीसीटीवी फुटेजेस ना हो, तो पुलिस अलग अलग समय पे अलग अलग सीसीटीवी क्यों रिलीज कर रही है। और तीसरा, जो आपको दिख रहा है वो है नहीं और जो है वो दिख नहीं रहा है। हमने निधि के ड्रग कनेक्शन का किया था पर्दाफाश। तो कंजावाला केस के अंदर पूरी की पूरी दाल काली है। झूठ पे झूठ पे झूठ, कवर अप पे कवर अप पे कवर अप हो रहा है। और मैं कहना चाहता हूं कि सब कुछ जो है
जो सामने दिख रहा है वो सच्चाई नहीं है और जो सच्चाई है वो सामने दिख नहीं रही है। मेरे पास एक एक्सक्लूसिव ऑडियो टेप है मास्टरमाइंड निधि का, जिसको दिल्ली पुलिस एक विटनेस बना रही है। मैं कह रहा हूं कि उसको एज विटनेस नहीं, एज सस्पेक्ट, एज एक्यूज ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि ये लड़की हमेशा झूठ बोल रही है। हमने क्राइम सीन का किया था लाइव रिक्रिएशन। प्रदीप जी, फर्स्ट सीन को रिक्रिएट करते हैं तो धीरे से अब ये गाड़ी एक्टिवा आगे बढ़ेगी, स्कूटी, और उधर से बलिनो आगे बढ़ेगी। मैं चाहता हूं बलिनो भी उस वक्त से रेडी हो जाए। बलिनो आगे बढ़ेगी और आगे ले जाइए, आप ले जाइए, और आप देख सकते हैं प्रदीप जी आगे ले जाइए। देखिए दोस्तों, हेड ऑन कोलिजन हो रहा है, और ये जब हेड ऑन कोलिजन होगा तो लॉजिकल बात ये है कि जब प्रदीप श्रीवास्तव जी, आप स्कूटी को पहले उठाइए, मैं चाहता हूं, आइए, स्कूटी ऐसे गिरेगी जी। ये गाड़ी इसके नीचे जो पुलिस की जो थ्योरी है कि वो गाड़ी के नीचे ऐसे ही वो घुस गई होगी। आप ये देखिए, क्या हम घुस सकते हैं? गाड़ी चल सकती है? नहीं चल सकती ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं चल सकती ना। ये देखिए सर के नीचे भी 170 mm का ये होता है, जैसे इसके अंदर नीचे कोई घुस नहीं सकता। इसके अंदर अगर मान लीजिए गाड़ी चढ़ भी गई तो बॉडी जो है फंस नीचे है। देखिए मैं इसका ये खोल के दिखाता हूँ आपको। मैं एक सेकंड प्रदीप जी, खोलने के पहले मैं वापस से दर्शकों को बताऊंगा। बिल्कुल प्रदीप श्रीवास्तव जो नीचे इस तरीके से लेटे, मैं अपने एक्सपर्ट्स के पास भी उस तक आऊंगा, पर मैं इस वक्त चाहता हूं कि एक चीज एक्सपर्ट्स पे रहे। अगर आप मेरे कुलभूषण जी पास में आइए आप, और अगर आप देखेंगे कि जो स्पेस है, ये स्पेस हार्डली एनी स्पेस है, और इस स्पेस के अंदर अगर आप देखिए मेरे हाथ को, अगर आप देखेंगे ये मेरे सिर्फ एक हाथ की स्पेस है, तो इसमें इम्पॉसिबल है लॉजिकली कि एक बॉडी 12 किलोमीटर तक अटके। तो ये हिट एंड रन का केस तो कंप्लीटली फ्लॉप होता हुआ दिख रहा है। हम 302 की मांग पर परिवार के साथ खड़े रहे। नमस्कार, मैं अंजलि का मामा प्रेम। मैं प्रदीप भंडारी जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, इंडिया न्यूज़ का, जो शुरू से अभी तक हमारे साथ जुड़े रहे। लड़की को न्याय दिलवाने में उनका मैं तहे दिल से, हमारे परिवार की ओर से पूरा धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं जो ये हमारे साथ है, हमारे को न्याय दिलवाने में इन लोगों का पूरा हाथ है, पूरा समर्थन से धन्यवाद कहना चाहता हूँ प्रदीप भंडारी जी का। और आज अंजलि केस में प्रदीप भंडारी की मुहिम का हुआ बहुत बड़ा असर। 302 के तहत दिल्ली पुलिस ने अंजलि के कातिलों पर किया मुकदमा दर्ज। क्या अंजलि की मौत का पूरा सच बाहर आएगा? क्या उसके परिवार को जल्द मिलेगा इंसाफ? देखिए जनता का मुकदमा प्रदीप भंडारी के साथ। मेरे साथ इस मुकदमे के अंदर चारू प्रज्ञा, भारतीय जनता पार्टी की डायनेमिक नेशनल स्पोक्स पर्सन, मेरे साथ प्रमोद कुमार, एग्जीक्यूटिव एडिटर द न्यू इंडियन, जिनने इस पूरी की पूरी मुहिम में शुरुआत से ही 302 का समर्थन किया है और हमेशा लॉजिकली बताया कि क्यों 302 होना चाहिए। मेरे साथ डॉक्टर भूपेन चौरसिया, जो अंजलि के परिवार के साथ पहले दिन से सड़कों पर लड़ाई लड़ी, और इनका बहुत बड़ा योगदान है कि दिल्ली पुलिस ने 302 की धारा लगाई। ये ठंड के अंदर 48 घंटे तक बैठे रहे थे, इनको 103 फीवर था तब भी ये बैठे हुए थे। भूपेन चौरसिया मेरे भाई जो है, इनने बहुत बढ़िया काम किया है। मेरे साथ में वेद भूषण, एसीपी रिटायर्ड दिल्ली पुलिस, जिनने कहा था कि ये 302 का केस है ही नहीं, और हम जो हैं वो कह रहे हैं ये सब झूठ फूट कह रहे हैं। आज वेद भूषण जी से भी सवाल पूछे जाएंगे, मेरे अच्छे दोस्त हैं ये, और आज इनसे सवाल पूछेंगे। शशांक शेखर झा, पॉलिटिकल एनालिस्ट, मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। मेरे साथ अजय वर्मा, सीनियर कांग्रेस लीडर, मेरे साथ प्रदीप श्रीवास्तव, सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट इंडिया न्यूज, जिन्होंने पूरा क्राइम सीन को रिक्रिएट किया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की आंखें खुली थी। तो चारू प्रज्ञा, आपके पास आने के पहले मैं आना चाहता हूं डॉक्टर भूपेन चौरसिया के पास। और डॉक्टर भूपेन चौरसिया, बहुत बहुत बधाई हो आपको और परिवार को भी कि जिस तरीके से अब 302 के अंदर इन्वेस्टिगेशन होगी, मतलब जो दो एक्यूज जो रिहा हुए हैं, वो दोनों एक्यूज जो हैं उनको वापस से पुलिस गिरफ्तारी कर सकती है। मतलब ये बहुत बड़ी जीत हुई है। डॉक्टर भूपेन चौरसिया, परिवार खुश है? प्रदीप भाई, पहले तो मैं 140 करोड़ लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, और आपका स्पेशली, और इंडिया न्यूज़ का, क्योंकि आपने 140 करोड़ लोगों की आवाज़ बनके जो 302 के लिए, अंजलि के लिए जो मांग की, आज दिल्ली पुलिस ने फाइनली, मैं एसएचओ साहब से मिला, मामा जी के साथ जब गया तो उनने मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स रीड करवाए, लीगल ओपिनियन उनने लिया हुआ था,
और 302 ऑलरेडी दायर हो गया है। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं पूरे भारतवर्ष को। और जैसे कि ये निर्मम हत्या जो हुई है, अब मैं दिल्ली पुलिस से यही आग्रह करूंगा कि जल्द से जल्द एक अच्छा केस बना के न्यायालय को दें और न्यायालय सारे अक्यूज्डों को फांसी की सजा दे। बस यही परिवार चाहता है और यही पूरा हिंदुस्तान चाहता है। पूरे न्याय की लड़ाई में आप परिवार के साथ खड़े रहें, क्योंकि लंबी होगी। आप कमिटमेंट करिए कि आप पूरे न्याय की लड़ाई के अंदर परिवार के साथ खड़े होंगे। सर, मैं पहले दिन से जब मैं इनके साथ जुड़ा था, मेरा सिर्फ एक ही मकसद था कि परिवार उतना एजुकेटेड नहीं था। पहले दिन वो इवन पुलिस स्टेशन जाने में भी डर रहे थे। तो मैंने उनसे कहा आप बेफिक्र रहिए, माता का स्वास्थ्य हो या लीगल फाइट हो, मीडिया हो, जो भी होगा मैं आपके साथ हूं। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज कहीं ना कहीं अंजलि की आत्मा को शांति मिल रही होगी, क्योंकि 302 में प्रदीप भाई ये मुकदमा दर्ज होना बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी था। और आगे भी आपको ये पूरे न्याय की और आप को अगर आगे ले जाना है। नहीं बनते तो मुझे लगता है कि ये एक हिट एंड रन का केस बन के रह जाता। तो मैं आपके द्वारा सारे मीडिया जगत का और स्पेशली आपका और इंडिया न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद। चारू प्रज्ञा, मैं ये कहना चाहता हूं चारू प्रज्ञा, और मैं अजय वर्मा के पास आऊंगा। चारू प्रज्ञा, आपको याद है आप जब ये केस हुआ था तो आपने ये आश्वासन दिया था कि इसके अंदर न्याय की जीत होने वाली है। आपने ये आश्वासन दिया था कि अगर कोई भी कमी होगी तो वो कमी को ढूंढा जाएगा और कार्रवाई जो होगी वो परिवार के हित में होगी। तो आज एमएचए के इंटरवेंशन के बाद चारू, एमएचए की स्पेशल टीम के इंटरवेंशन के बाद चारू, शालिनी सिंह की रिपोर्ट के बाद चारू, दिल्ली पुलिस को अल्टीमेटली ये केस 302 के अंदर दर्ज करना पड़ा। तो इसमें जिस तरीके से एमएचए ने एक्ट किया है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर आपके विरोधी आम आदमी पार्टी, कांग्रेस जो है कह रहे थे कि कुछ ना कुछ मिली भगत है, बीजेपी इसके अंदर 302 का केस नहीं दर्ज करेगी। तो क्या उनके मुंह पे भी करारा तमाचा है? चारू प्रज्ञा। नमस्ते प्रदीप जी, और आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, हमारे देश की न्याय व्यवस्था के ऊपर हमारा अटूट विश्वास है। यहाँ पर कभी कभी देरी हो सकती है क्योंकि आखिर सब इंसान ही हैं, लेकिन गलत नहीं हो सकता। और इस बात को आज प्रूव करके दिखाया है एमएचए ने, हमारी सरकार ने, और मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। अंजलि एक लड़की है, उसकी जगह कोई भी हो सकती थी, कोई भी हो सकती थी। ज़रूरी ये है कि अगर कोई गलती हुई है उसको समय पे सुधारा जाए। ज़रूरी ये है कि ऐसे हादसे के ऊपर छोटी पेटी राजनीति ना की जाए। ज़रूरी ये है इस हादसे से अगर हमें अपने सिस्टम में कोई लूप होल्स दिखाई दिए उनको फिक्स किया जाए। लेकिन इन सब चीज़ों पे फोकस करने के बदले में अगर आप ये देखें, विपक्षी पार्टियां हमारे देश में क्या कर रही हैं, ऐसे हादसे को भी राजनीतिक बना रही हैं। ऐसे हादसे में भी वो तूतू मैं करके पार्टीबाजी करके दिखा रही हैं। कह रही हैं कि क्योंकि एक अक्यूज बीजेपी का था, और बीजेपी का भी क्या था प्रदीप जी, एक मंडल में वो था। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, आपको मालूम है दिल्ली में कितने मंडल हैं? आपको मालूम है देश में कितने मंडल हैं? आपको मालूम है हमारी पार्टी की सदस्यता 18 करोड़ लोगों की है। तो क्या 18 करोड़ लोगों की निजी जिम्मेदारी कोई भी पार्टी ले सकती है? तो जब इस तरीके की उंगलियां उठाई जाती हैं, एक बात तो साफ है, यहाँ पे किसी को पुलिस से लेना देना नहीं था, यहाँ पे किसी को एलजी से लेना देना नहीं था, गुनहगारों से लेना देना नहीं था। यहाँ पर विपक्षी पार्टियों को केवल राजनीति से लेना देना था। खैर, वहां से आगे बढ़ते हुए मैं कहना चाहूंगी कि आज अंजलि की आत्मा को थोड़ी शांति तो मिली होगी। 302 लगने का मतलब यह है कि अब गुनहगार बचकर नहीं निकल पाएंगे। अब एक बात और है, पुलिस को कोई दफा लगाने के लिए सफिशिएंट एविडेंस की भी जरूरत होती है, क्योंकि इस कोर्ट में इस केस को खड़ा रहना है ना। और इस एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम पुलिस का पहली बार हाथ मैं देख रहा हूं। नहीं चारू, आप बिल्कुल समझती हैं, वुमेन राइट्स के लिए भी काफी काम करती हैं। मैं कहना चाहता हूं चारू, पर अजय वर्मा आज शांत है। अजय वर्मा आज कंप्लीटली शांत है, क्योंकि अजय वर्मा को पता है कि आज जो एमएचए के रिकमेंडेशन के बाद ये एक्शन हुआ है, ये एक्शन के बाद उनके पास कुछ बोलने को नहीं है। पर मैं ये नहीं कहूंगा कि दिल्ली पुलिस ने इनिशियली अच्छी इन्वेस्टिगेशन करी थी, वो एमएचए को नज करना पड़ा था, सच्चाई दिखानी पड़ी थी। और प्रमोद कुमार और वेदभूषण के पास में आना चाहता हूं। बिल्कुल नहीं करी थी प्रदीप जी, मुझे 30 सेकंड का समय और दीजिए। 30 सेकंड का समय और दीजिए। एक बात और है, दिल्ली पुलिस को कोई यहाँ पर शील्ड नहीं कर रहा था, ना भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता कर रहा था, ना सरकार का कोई इंसान कर रहा था। जहां गलती है वो गलती दिखाई जाएगी, आईना दिखाया जाएगा, चाहे वो दिल्ली पुलिस ही क्यों ना हो। और यही हमारे सरकार ने करके दिखाया है।
मैं कहना चाहता हूं, चांदनी शाह भी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, पर प्रमोद कुमार जी, और मैं आना चाहता हूं प्रमोद कुमार के साथ में वेदभूषण जी के पास में, और आज सवाल पूछे जाएंगे, और सवाल पूछे जाएंगे क्योंकि पहली बार आज डिबेट के अंदर अजय वर्मा शांत है, और अजय वर्मा इतने शांत है, चारू मैंने कभी नहीं देखा शांत है, वो आऊंगा अजय वर्मा के पास भी, पर वेदभूषण जी और प्रमोद कुमार, वेदभूषण जी आज हाथ जोड़कर आप देश की जनता के सामने माफी मांगिए, क्योंकि आप इतने इंसेंसिटिवली आपने अंजलि के परिवार के सत्य के साथ नहीं खड़े हुए, आप पुलिस को डिफेंड करने में इतने उत्सुक हो गए थे कि आपने अपनी ओपिनियन में ऑब्जेक्टिविटी खो दी थी, वेदभूषण जी। जो केस 302 का था, आप उसको 304 कहने में इतने उत्सुक हो गए थे, और आपको भी पता था कि 12 किलोमीटर तक अगर एक बॉडी को ड्रैग किया गया है कॉन्शियसली, तो केस जो है मर्डर का होता है। आप बड़े रिस्पेक्टेड पुलिस ऑफिसर है, तो आपको डिफेंड करना था इनडिफेंसिबल को। तो क्या आज प्रमोद कुमार जी, अगर मैं कहूं कि वेदभूषण जी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, तो इसमें क्या गलत है वेदभूषण? वेदभूषण जी एक अच्छे, पहले वेदभूषण जी डिफेंड मत करिए, आज वेदभूषण जी से सवाल पूछ रही देश की जनता। प्रदीप भंडारी, ट्रूथ प्रिवेल्स। शायद आपकी नॉलेज कम है, जो प्रज्ञा ने बात कही आपने उनकी बात ध्यान से नहीं सुनी, क्योंकि एक लॉयर ये कोर्ट में केस जाना है, आपको पता है इसमें 2 मुलजिमों की बेल हो चुकी है, जमानत हो चुकी है। आपके कहने से वो उन पर 302 नहीं लगाई जा सकती है, एक प्रक्रिया होती है, प्रोसिक्यूशन से ओपिनियन ली गई है, उसके बाद 302 धारा लगाई गई है। ओपिनियन नहीं ली गई है, ओपिनियन नहीं ली गई है, एमएचए की टीम ने पॉइंट करके 11 पुलिस वालों को सस्पेंड किया है। उन्होंने बताया कि पीसीआर वैन वहां पे कैसी नहीं थी, उन्होंने बताया कि डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी थी, और जिस केस को आप कह रहे थे कि ये ह्यूमन पॉसिबिलिटी के बिना पता लगाना कि 12 किलोमीटर तक बॉडी कैसे ड्रैग हुई, उसको आप इजी कहते हैं। आपका ज्ञान मेरा अगर ज्ञान अधूरा है, तो आपका ज्ञान जो है वो बायस्ड है, और आपका ज्ञान झूठा है। प्रमोद कुमार, एमएचए की रिपोर्ट के अंदर क्लियरली मेंशन किया है कि पुलिस ने इस केस में सही इन्वेस्टिगेशन नहीं करी। इट इज नॉट अबाउट गेटिंग द एविडेंसेस, इट इज अबाउट इनिशियली डूइंग द इन्वेस्टिगेशन विद द कंफर्मेशन बायस। सिंह का ज्ञान है, उसमें प्रमोद धारा कुमार 302 ऐड की गई है, ना कि जब एक घटना हुई थी, तो जब बॉडी जो दिल्ली पुलिस को मिली थी, उसको देख के उनका अंदाजा लगा लेना चाहिए था कि हुआ क्या है। 45 साल की लड़की 15 किलो की पड़ी थी, उसकी शरीर 15 किलो में हो गई थी, उसको हत्यारों ने गाड़ी के नीचे इतना बुरी तरह 13 किलोमीटर तक घसीटा था। पुलिस को न स्पॉट देखा, एसएचओ ने, जब जिला पुलिस ने जो आउटर डिस्ट्रिक्ट है, नो उसकी सीरियसनेस ऑफ द क्राइम को समझा, सीधे बोल दिया। उन्होंने डीसीपी साहब को ब्रीफ कर दिया कि ये तो मामूली एक्सीडेंट का केस है। अगर वो सीन को देखते, वारदात का जो मौका, वेदभूषण जी खुद बड़े एक्सपीरियंस्ड अफसर रहे, मेरा इनसे पहली मुलाकात हुई थी 95 में, सादरा में एसएचओ होते थे और बड़े बड़े केसेज इन्होंने भी खोले हैं। लेकिन वेदभूषण जी, इसमें जो एसएचओ कंझावला थे, उन्होंने मौके को बहुत ही हल्के से लिया। अगर उन्होंने सिर्फ जो बॉडी मिली थी, अगर उसी को देख लेते, उनको समझ में आ जाता कि इस बच्ची के साथ क्या हुआ। 304A का केस तो नहीं था, 304 भी अगर लगती तो उस समय उनको फॉरेंसिक एविडेंस, मटेरियल एविडेंस, सर्कमस्टांशियल एविडेंस, सारे सीसीटीवी फुटेज लेने चाहिए थे। मौके का फुटेज नहीं है, और कम से कम जो क्राइम सीन का जो रिकंस्ट्रक्शन होता है, मौका मुआयना जो होता है, क्राइम सीन की मैपिंग होती है, वो नहीं हुई। एक हफ्ते में दिल्ली पुलिस ने इसको कैजुअली लिया, इसीलिए होम मिनिस्ट्री को शालिनी सिंह जी की अध्यक्षता में कमेटी बनानी पड़ी। होम मिनिस्ट्री ने अगर आपके जैसे सीनियर जर्नलिस्ट नहीं इंटरवीन करते, अभी भी आंखें नहीं खुलती। मैं प्रदीप जी कह रहा हूँ, अगर गृह मंत्रालय इसमें नहीं कूदता तो 302 नहीं लगता। पता कानून का, तो उसका क्या हत्या का मुकदमा कभी नहीं होता अगर गृह मंत्रालय मामले का संज्ञान लेके एक कमेटी नहीं बनाता, जिसमें स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस प्रदीप श्रीवास्तव जी को दिया गया। प्रदीप श्रीवास्तव के रिकमेंडेशन पे 302 लगा। प्रदीप श्रीवास्तव जी, देखो देखिए वेदभूषण जी, मैं आऊंगा अजय वर्मा के पास, चारू प्रज्ञा के पास। प्रदीप श्रीवास्तव ने भी 20 साल तक दिल्ली पुलिस को कवर किया, सीनियर क्राइम।
वेद भूषण जी, आप जितनी भी बातें कर ले, फैक्ट्स पे आज आप बिल्कुल वीक हैं। वेद भूषण जी के सामने मैं प्रदीप श्रीवास्तव को लाना चाहता हूं। प्रदीप श्रीवास्तव, वेद भूषण आर्ग्यू करने की कब कोशिश कर रहे हैं, जो पहले दिन 304A को डिफेंड कर रहे थे, दूसरे दिन भी 304 को डिफेंड कर रहे थे। हर चैनल के अंदर वो कह रहे थे 302 का केस नहीं है, और आज कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन के अंदर 302 हो गई, इट्स अ प्रोसेस ऑफ टाइम। हम लोग कोई नौसिखिए नहीं है प्रदीप श्रीवास्तव, हम भी समझते हैं क्या है। प्रदीप श्रीवास्तव, ये पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन एक कंफर्मेशन बायस के तहत हुई थी। एमएचए को इंटरवीन करना पड़ा था, 10 से ज्यादा पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया, तब जाकर ये केस ट्रैक पे आया है। और परिवार को पुलिस स्टेशन के बाद 48 घंटे बैठना पड़ा था आंखें खुलवाने के लिए कि गलत क्या हो रहा है। इनने इनिशियल स्टेटमेंट दिया था कि ये ह्यूमन पॉसिबिलिटी के बियॉन्ड है, हर पता लगाना कि 12 किलोमीटर तक गाड़ी कहां थी। कैसे वेद भूषण जो कह रहे हो गलत है? वेद भूषण जी आज भी जो है गलत का साथ दे रहे हैं। वेद भूषण जी, फिर प्रदीप श्रीवास्तव। बिल्कुल प्रदीप जी, मैं आपको पहले वेद भूषण, वर्बल डायरिया आ गया वेद भूषण जी, पर आप बोलिए। वेद भूषण जी बोलिए। तो आदमी 302 के लिए लायबल है नहीं है? आप थोड़ा ज्ञान बढ़ाइए, तैयारी करिए, किसी सरकारी वकील से पूछ के आएंगे। अरे भूषण साहब, आप अपना ज्ञान बढ़ाइए, पहले अपना ज्ञान बढ़ाइए। आप इतने टाइम एसएचओ रहे, मौके पर रहे, सस्पेक्टर रहे, इंस्पेक्टर रहे, कितनी ना जाने इन्वेस्टिगेशन करी, आप अपना ज्ञान बढ़ाइए पहले। 302 304 की डेफिनेशन नहीं पता आपको? आपको पता है, आपको पता है, आप एमएचए से बड़े हैं, एमएचए प्रोसिक्यूशन सब लोग अपनी राय दे रहे, 302 में ले रहे, उन सबसे ज्यादा ज्ञान है आपको। एमएचए ने यही लिखा कि 302 लगाइए। एमएचए ने कहा थी प्रमोद कुमार, एमएचए ने कहा, प्रमोद कुमार इनको कुछ आज पढ़ के नहीं आए। प्रमोद कुमार, प्रदीप श्रीवास्तव, प्रमोद कुमार ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं प्रमोद कुमार कि एमएचए ने कहा कि 302 नहीं लगाई, पढ़ के नहीं आए क्या? प्रमोद कुमार जी प्लीज कमेंट, प्लीज कमेंट, प्लीज कमेंट। प्रमोद कुमार, 302 लगता है, 304 प्रमोद कुमार प्लीज कमेंट। जो मेंस रिया होता है, जो गिल्टी माइंड क्राइम प्रमोद कुमार प्लीज कमेंट हम लेते हैं, वो इसमें लागू होता है। गाड़ी के नीचे घसीटा उस लड़की को, ये पता होते हुए कि बॉडी फंसी हुई है और घसीटता रहा, तो वो 304 तो नहीं था, वो तो 302 ही लगता, क्योंकि आपका जो गिल्टी माइंड है, जिसको मेंस रिया बोलते हैं वेद भूषण जी, वो पहले दिन स्टैब्लिश हो गया था। पूरी होने दो, ऐसा नहीं है कि पहली बार नहीं है कि मुझे लग रहा है कार से दबा के, गाड़ी से दबा के मारने पे 302 के मुकदमे बहुत बार हुए हैं। 307 लग जाता है अगर इन्वेस्टिगेशन हो जाए, बंदा घायल हो जाए, उसकी जान पे हमला हो, गाड़ी चढ़ा 307 लग जाता है। जब मर जाएगी तो 302 लगेगा कि नहीं लगेगा भाई? डिबेट करने से जिम्मेदारी नहीं होती, आईओ और पुलिस की प्रमोद कुमार, the MHA also recommended that the IO did not do its job. आरो चालू लगे, रुक जाइए, दफा करने में लगा हुआ था। मैं एक बार वापस से डॉक्टर भूपेन चौरसिया, 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 मैं पढ़ना चाहता हूं, मेरे पास आपने दिल्ली पुलिस डॉक्टर को भूपेन काफी सालों चौरसिया, तक डॉक्टर भूपेन चौरसिया, एक सेकंड, डॉक्टर भूपेन चौरसिया वेद भूषण को लेकर ये आपके पास आ रहा हूं, चारू प्रज्ञा और अजय वर्मा, मेरे को पता है चांदनी शाह और शशांक शेखर जो आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर भूपेन चौरसिया, बिफोर मैं रीड द कोर्ट ऑर्डर, डॉक्टर भूपेन चौरसिया और वेद भूषण जी को इस वक्त दिखाएं, मेरे पास में कोर्ट ऑर्डर है, पर इनको दिक्कत कितनी इतनी क्यों हो रही है कि परिवार जीत चुका है? डॉक्टर भूपेन चौरसिया, वेद भूषण जी को इतनी दिक्कत क्या हो रही है कि अगर 302 के अंदर इन्वेस्टिगेशन नहीं, मुझे ऐसा लगता है वेद भूषण जी बहुत सीनियर ऑफिसर रहे हैं दिल्ली पुलिस मैं के। चाहता हूं अंजलि को इंसाफ मिले। आपको बस सर, हम यही वेद भूषण जी, हम यही चाहेंगे कि आप भी यही चाहें कि अंजलि को इंसाफ मिले। सारे 140 करोड़ जनता यही चाहती है, प्रदीप भाई भी यही चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है वेद भूषण जी, अब तो 302 लग गया है, आप अपनी एक्सपर्टाइज से ये बताएं कि और कैसे केस को दिल्ली पुलिस मजबूत कर सकती है। नहीं, I can't let this go. I can't let this go. ये सीनियर जूनियर में I can't let this go. प्रदीप शशांक शेखर जा, प्रदीप श्रीवास्तव जी, मुझे लगता है जो हुआ हम उसको भूलें, एक नई शुरुआत करें। एक सेकंड, भूपेन चौरसिया जी, I can't let this go. मैं सत्य बोलता हूं, मेरे को पढ़ने दीजिए कोर्ट के ऑर्डर से, if you allow me to, please, thank you. वेद भूषण जी cannot mislead the audience and mislead the people of India. शशांक शेखर जा, प्लीज कम इन। चांदनी शाह, मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रदीप श्रीवास्तव, शशांक शेखर जा और वेद भूषण, उसके बाद मैं चारू प्रज्ञा आपके पास आ रहा हूं। मैं पढ़ना चाहता हूं कोर्ट के ऑर्डर से। IO Inspector Rajneesh Kumar today submits that section 302 IPC has been added in this FIR. Pradeep Srivastava, added in this FIR. इस इनिशियल से लेके अभी परिवर्तन क्या आया?
एमएचए की टीम शालिनी सिंह के अंदर में पूरे के पूरी चीज को सुपरवाइज कर रही थी। शालिनी सिंह की टीम ने जाकर फॉल्ट लाइंस पॉइंट करी प्रदीप श्रीवास्तव जी। दैट्स व्हाई द आईओ हैज टू ऐड दिस, द सेम पीपल जो पहले कॉन्फर्मेशन बायस से कर रहे थे और फर्स्ट बयान पुलिस का था कि एक्सीडेंट का केस है, विच मींस कि इन्वेस्टिगेशन खत्म ही नहीं हुई ना, उसको समय लगा, आपने पहले से ही कंक्लूड कर लिया कि हिट एंड रन का केस है। दैट्स व्हाई आपको कोर्ट के अंदर ऐड करना पड़ता है। जब एमएचए ने लताड़ लगाई प्रदीप श्रीवास्तव वर्सेस वेदभूषण, आ रहा हूं शशांक, प्रदीप श्रीवास्तव। आप देखिए प्रदीप जी, जो जिस तरीके से ये वेदभूषण जी शुरू से इस केस में पलीता लगाने की कोशिश कर, मैं इनको जब ये मॉडल टाउन के एसएचओ थे, जब ये शकरपुर के एसएचओ थे, तब से जानता हूं, बहुत अच्छे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। लेकिन एक इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो थाने के बाहर खड़े होकर इंडिया न्यूज जनता के मुकदमे ने जो रिक्रेशन किया, ये रिक्रेशन पुलिस ने नहीं किया, ये रिक्रेशन किसी चैनल ने नहीं किया। लेकिन प्रदीप जी इंपॉर्टेंट बात है, वहां पे पुलिस की सिविल ड्रेस में जब हम लोग रिक्रेशन कर रहे थे, हमारा वीडियो बनाया जा रहा था, वो देखा जा रहा था। कहीं ना कहीं एलआईयू के लोग वहां पर थे, सीआईडी के लोग थे जिन्होंने हमारा भी वीडियो बनाया था। इस चीज को भी संज्ञान में रखा गया कि थाने के बाहर खड़े होकर रिक्रेशन कर रहे हैं, तब भी पुलिस वालों की आंख क्यों नहीं खुल रही है। जब भी कोई केस होता है तो बकायदा, जैसे भी प्रमोद जी ने बताया, सीनियर क्राइम रिपोर्टर रह चुके हैं प्रमोद जी, इन्होंने भी बताया कि उसका पूरा रिक्रेशन होता है, उसमें सारे सबूत जुटाए जाते हैं। तो ये वेदभूषण जी किस बिहाफ पे शुरू से इस बात को बोल रहे हैं कि 304 का मुकदमा है? वेदभूषण जी और शशांक शेखर जा, चांदनी आ रहा हूं आपके पास में। वेदभूषण जी, एडमिट योर मिस्टेक। आपकी कोई एविडेंस जीरो वैल्यू है, एक्सपर्ट की वैल्यू होती है। एडमिट योर मिस्टेक। आपकी जीरो एविडेंस वैल्यू है, आपकी जीरो एविडेंस वैल्यू है। आप इस चीज को मानना चाहिए कि जो Admit your मुहिम mistake। इंडिया न्यूज ने उठाई, आप एमएचए से बने एक हुए सेकंड। हैं। एमएचए तक वो मुहिम पहुंची है। वेदभूषण जी, मीडिया ने जो वेदभूषण जी और शशांक शेखर जा, वेदभूषण जी और शशांक शेखर जा, वेदभूषण जी, अजय वर्मा और चारू प्रज्ञा के बाद इसके बाद आ रहा हूं मैं। वेदभूषण जी और शशांक शेखर जा। वेदभूषण जी अपनी गलती मानिए। आपको जितना बोलना है इस वक्त, आप लॉजिकल नहीं साउंड कर, अपनी गलती मानिए। क्या आपका पॉइंट ऑफ क्या है, बोलिए। आप बताइए आपका क्या पॉइंट ऑफ डिफेंस है। भाई आपको नहीं पता तो मैं क्या गलती मानूं? आप गलती जबरदस्ती मनवाना चाहो तो मैं बताता हूं क्या माने। बात है, जब आपको पता ही नहीं है कि धारा 302 10 ऐड की सेकंड गई, उनको पहले आपने बोलने जो बताया वही मैं बोल रहा हूं। अदालत में उसने ये कहा है कि सेक्शन 302 ऐड कर दी गई है। आयोग रजनीश के लिए आपने बताया तो ठीक है, मैं वो तो बात है, उसमें आपको क्या छिपा, आप क्या छिपा सकते हैं? वो तो मैं ये कह रहा हूं। शशांक एक सेकंड, प्रमोद कुमार 10 सेकंड। होती तो गृह मंत्री को हस्तक्षेप नहीं करना पड़ता। गृह मंत्री ने हस्तक्षेप किया, संज्ञान लिया, कमेटी बनाई, कमेटी ने मामले को देखा, इन्वेस्टिगेट किया, रिकमेंड किया। 302 लैप्सेस थे दिल्ली पुलिस की इनिशियल प्रोब में, जो लोग जिम्मेदार थे उनके डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चलनी चाहिए। उन्होंने पता नहीं कितना, माय पॉइंट इज शशांक, करनी चाहिए गृह मंत्री के, वो इतने सेंसिटिव है कि उन्होंने खुद इस चीज का संज्ञान लिया। अरे तो आप जाके उस वक्त 304 ए को डिफेंड कर रहे थे। काम एसएचओ को करना चाहिए। आप ये एसएचओ को जो चीज करने की थी, सेंसिटिव रूप से एमएचए को इंटरवीन करना पड़ा। चारू एक सेकंड आऊंगा मैं, चारू एक सेकंड रुकिए मेरे को। शशांक गृह मंत्री ने खुद इंटरवीन किया। अरे तो आप जो है, नहीं मैं कह रहा हूं शशांक, लेट्स बी लॉजिकल। मंत्री को संज्ञान लेने की जरूरत ही नहीं। प्रमोद कुमार, माय अनदर पॉइंट, मैं चारू और अजय वर्मा के पास आने के पहले शशांक शेखर जौहर और वेदभूषण के पास आना चाहता हूं। शशांक शेखर जौहर वेदभूषण के पास आना चाहता हूं मैं। शशांक, अगर मैं वेदभूषण के पॉइंट को एक्सटेंड करूं तो वेदभूषण जैसे ऑफिसर जो इतने अच्छे ऑफिसर रह चुके हैं, उनने पहले दिन से लेके दूसरे दिन, तीसरे दिन, जब हम कह रहे थे कि इस केस के अंदर इतनी फॉल्ट लाइन से दिल्ली पुलिस ने इनिशियली कह दिया कि कंक्लूड कर दिया कि केस ऑफ एक्सीडेंट है, इनने क्या बोला था डिबेट पे शशांक कि आप लोग को कुछ नहीं आता, ऐसी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, ये सब गलत है, दिल्ली पुलिस ने सही काम किया। 304 मैं इनकी क्लिप्स भी निकाल सकता हूं, मैं चाहूं तो इनकी पूरी क्लिप्स भी निकाल सकता हूं, ये मेरे पास में। इन्हें आप याद है शशांक, आप भी उस डिबेट के अंदर थे जब जाके ये कह रहे थे कि आप लोग को कुछ नहीं आता, ये 304 का केस है, और उस वक्त हम एविडेंसेस दिखा रहे थे। फिर प्रदीप श्रीवास्तव ने रिक्रिएट किया, तब भी ये नहीं माने। तो शशांक आज ये किस चीज को डिफेंड कर रहे हैं? आपके पास एविडेंस है, आपने पुलिस को दिया क्या एविडेंस? मेरा मानना है कि हाँ, पुलिस ने उस क्लिप, उस रिक्रिएशन का संज्ञान लिया, पर तब भी आप नहीं मान रहे थे शशांक। प्रदीप जी, मेरा मानना है कि आपकी मुहिम ने आज रंग दिखाया है, फाइनली 302 ऐड किया गया है। मुझे लगता है वेद साहब को वकालत ज्वाइन कर लेनी चाहिए, क्योंकि जो बात वो कह रहे हैं वो डिफेंस के आर्गुमेंट हो सकते हैं, लेकिन एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिशियल के ऐसे आर्गुमेंट सही नहीं लगते। मुझे लगता है कि यहाँ वेद जी 2 मिनट दीजिएगा। मुझे लगता है कि वेद जी जो बातें यहाँ कह रहे हैं वो शायद डिफेंस लॉयर के आर्गुमेंट्स ज्यादा लगते हैं, तो मुझे लगता है कि ये वकालत वाली बात हो सकती है। कोर्ट में आप इस तरह के तर्क रख सकते हैं एक्यूज की तरफ से, लेकिन अगर आप रिटायर्ड पुलिस ऑफिशियल्स हैं और आज यहाँ दिल्ली पुलिस ने खुद अपनी गलती मान के अगर 302 ऐड करने की बात
कोर्ट में बताई है एमएचए के इंटरवेंशन के बाद, तो मुझे नहीं लगता कि अपनी बात से आपके चैनल पर गलती मानी क्या दिल्ली पुलिस ने अपनी? देखिए मानना पड़ेगा कि बताइए अंजलि की जो हत्या हुई है ये इतना संगीन 302 था। ऐड ये करके के ऊपर गलती बोलते होगी हैं पुलिस ना। की। वेद जी एक एक करके बोलेंगे। देखिए गलत कर दिया गया पुलिस ने, गलती कर वेद जी एक एक करके बोलेंगे, एक दूसरे के ऊपर बोले क्या मतलब शशांक जी बताइए, आप समझदार आदमी है झा साहब, आप बताइए। मैं बता रहा हूं सर, बोलने गलती दीजिए, मानी एक पुलिस मिनट ने अपनी। दीजिए। अरे अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है, एविडेंसेस मिल रहे हैं, सबूत नहीं, इन्वेस्टिगेशन absolutely wrong. No, Vedbhushan जी, you are deflecting. Vedbhushan जी, investigation के अंदर inflection point कब आया? जब शालिनी सिंह को एमएचए की निगरानी के अंदर पूरी की पूरी जांच सौंपी गई, जिसमें उन्होंने बताया कि 11 पुलिस वालों को सस्पेंड करना चाहिए। उनने अपनी ड्यूटी सही से नहीं की, उनने एविडेंसेस सही से नहीं कलेक्ट करे, और साथ में डीएसपी को भी, शोको डीसीपी को भी शोकॉज नोटिस दिया गया। तो आप ये ना कहिए कि पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से चल रही थी, सब कुछ सही तरीके से हो रहा था, समझे आप? भाई इसीलिए तो उनके खिलाफ एक्शन। अजय वर्मा और चारू प्रज्ञा, समझना पड़ेगा। अजय वर्मा आ रहा हूं शशांक, आ रहा हूं शशांक, आ रहा हूं अजय वर्मा, अजय वर्मा, अजय वर्मा, अजय वर्मा आ रहा हूं शशांक, अजय वर्मा और चारू प्रज्ञा, अजय वर्मा और चारू प्रज्ञा, आ रहा हूं शशांक, आ रहा हूं शशांक, आ रहा हूं चांदनी, आ रहा हूं चांदनी, आ रहा हूं चांदनी, आ रहा हूं शशांक और चांदनी जस्ट इसके बाद आ रहा हूं, इसके बाद आ रहा हूं शशांक और चांदनी जस्ट इसके बाद आ रहा हूं। अजय वर्मा और चारू प्रज्ञा, अजय वर्मा आपने क्या कहा था? आ रहा हूं चारू, आ रहा हूं चारू, आ रहा हूं। अजय वर्मा और चारू प्रज्ञा को आमने सामने दिखाइए। अजय वर्मा, आपने क्या कहा था कि गृह मंत्री एक्ट नहीं करेंगे, एमएचओ एक्ट नहीं करेगा, कुछ भी नहीं होने वाला है। सत्य तो यही है कि अजय वर्मा की 302 की धारा एमएचए की कमेटी के इंटरवेंशन के बाद में लगी। सो कंप्लीटली ग्राउंड में जो चल रहा है उसके प्रति गृह मंत्रालय कितना कॉग्निजेंट है? तो आपको आज आपको नहीं लगता कि जो बीजेपी की गवर्नमेंट है उसने एक्ट किया है? और अजय वर्मा, आज यू शुड कांग्रेचुलेट दी एमएचए टुडे। प्रदीप जी देखिए, अगर मैं सबसे पहले कांग्रेचुलेट आपको और आप जैसे उन योग्य पत्रकार और चैनलिस्टों को करना चाहूंगा जिन्होंने इस मुद्दे को कंटिन्यू जिंदा रखा, चलाए रखा। वरना ये देसलाई गैंग के जो प्रोपोगंडिस्ट हैं, ये इसको तो ऐसे उड़ा रहे थे कि इनकी मानवीय संवेदनाएं खत्म हो गई थी, और बेटी के प्रति जो मानवीय संवेदनाएं थी चारू उनको कंप्लीट करने दीजिए, चारू उनको कंप्लीट करने दीजिए, चारू लेट हिम कंप्लीट। मानवीय संवेदनाएं थी और खास करके पुलिस की संवेदनाएं भी खत्म हो गई थी। दिल्ली पुलिस के एडिशनल सीपी हुड्डा जी कह रहे थे कि पहले दिन से इट इज ए नॉर्मल केस। अरे भाई, हिंदुस्तान में बेटियां हैं, 50% इस हिंदुस्तान में नारी और बेटियां हैं, नातृशक्ति और मातृशक्ति। और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मित्रों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हैं। लेकिन कुछ प्रोपोगंडिस्ट देसलाई गैंग के, अब मैं तो ये कह रहा था वेदभूषण जी बड़े अच्छे पुलिस के ऑफिसर रहे, ज्ञानी पुरुष हैं, मैं बताना चाहती वो दिल्ली में केवल नौकरी करी है। प्रदीप जी, आप तो हिंदुस्तान के 30 स्टेट और 5 टेरिटोरियम में घूम के पत्रकारिता अपनी नॉलेज देते हैं, वो आपके ज्ञान पे उंगली उठा रहे हैं। मुझे लग रहा है उनमें किसी वकील की या किसी उस देसलाई गैंग के प्रोपोगंडिस्ट की आत्मा आ गई है। वो हर के बीच में बोल के जिरे कर रहे, मान ही नहीं रहे। दिल्ली पुलिस ने एमएचए की रिपोर्ट पर उस बेटी की संवेदनाओं के प्रति, भारत की बेटी के प्रति, मजबूरी में कहो, जांच में कहो, मजबूरी 302 लगाई। और मैं उम्मीद करता हूं कि दिल्ली पुलिस हर बेटी के मामले में देश की अपने प्रोपोगंडिस्टों को भूलकर, अपने उन आग लगाने वाले जो भूलकर बेटियों को न्याय देने का काम करेंगे। और ऐसे न्याय के लिए हम हमेशा चारू जवाब देंगे, साथ में रहेंगे। लेकिन ये तो चारू को जवाब देंगे। हो गए आपके भाषण पूरे हो गए। महिला है, ये भी 1.5 मिनट से आप बोल रहे हैं अजय जी, 1.5 मिनट तक आपने अपनी बात रखी। लेट चारू कम इन, चारू को कम इन, लेट चारू कम इन। सैकड़ों पुलिस के ऑफिसर उस बीट में मौजूद थे, लेकिन किसी को उस बेटी की लाश 12 किलोमीटर। ठीक है अजय जी, आप भाषण मोड में आ गए, रिलैक्स करिए। अब आपने अपनी बात को कह दिया, ऐसा लग रहा है आप कोई रैली को एड्रेस कर रहे। चारू आएंगी, चारू। ये चारू जी भी अरे आप बोलने दीजिए उनको अजय जी, अपने टाइम भी बोलेंगी, दूसरों के टाइम भी बोलेंगी। नहीं, आप इनका फेडर लगाइए, क्योंकि इनको चुनावी भाषण देना है, विपक्ष को इसके अलावा कुछ करना नहीं आता है। अजय वर्मा उनको जवाब देने दीजिए। अजय वर्मा लेटर रिस्पॉन्ड, अजय वर्मा लेटर रिस्पॉन्ड, अजय वर्मा लेटर रिस्पॉन्ड नाउ। अजय वर्मा मुझे प्लीज, अजय वर्मा लेटर रिस्पॉन्ड, अजय वर्मा लेटर रिस्पॉन्ड। अजय वर्मा हो गया, अजय वर्मा लेटर रिस्पॉन्ड, अजय वर्मा लेटर रिस्पॉन्ड, अजय वर्मा लेटर रिस्पॉन्ड। चारू प्रज्ञा इंटरप्रेट 1 मिनट रिबटल। चारू
वेरी क्विकली, आप फ्लो ऑफ इवेंट्स को देखिए प्रदीप जी। एक हादसा होता है, उस हादसे के इन्वेस्टिगेशन में कमियां पाई जाती हैं। हमारे गृह मंत्री क्या करते हैं? हमारे गृह मंत्री कहते हैं एक एसआईटी बनाई जाएगी, अब चाहे पुलिस वाले की भी गलती हो उसके ऊपर भी एक्शन होगा। हमें पहले दिन आश्वासन दिया गया था। हो सकता है इस केस की शुरुआत 304 से हुई हो, एक एक्सीडेंट तो हुआ ही था, लेकिन अगर उस एक्सीडेंट को कैरी फॉरवर्ड जानबूझकर करा गया, अगर इस एक्सीडेंट के इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया कि एक्सीडेंट होने के बाद शायद चारू के फेडर को आप करिए, चारू के फेडर को आप करिए, बची तो 304 को 302 कर दिया गया। चारू के फेडर को आप करिए, 304 को 302 चारू के फेडर को आप का करिए। जो काम हुआ है वो शालिनी सिंह जी के अंडर वाली टीम ने करके दिखाया है। 11 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है, ये कोई छोटी बात नहीं होती। आज अरे एमएचए इनका तो किसका योगदान होगा? हक के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ 302 लगाया गया है। और चारू, ये क्यों चारू। हुआ है आपको मालूम है? क्योंकि एमएचए, हमारे गृह मंत्री जी, शालिनी सिंह जी, ये सब पर्सनली इन्वॉल्व थे। हेड्स आर रोलिंग, बार बार पूछते थे ना विपक्षी लोग, when will the heads roll? Well, there it is in front of you, heads are rolling. अजय वर्मा heads have rolled. पॉइंट आउट करने के लिए एलजी की चारू heads have rolled. उंगली उठाते हैं, तो आज जब 2014 इन्वेस्टिगेशन ठीक के हुआ है बाद तो तारीफ भी उन्हीं की होनी चाहिए, तारीफ भी उन्हीं की होनी चाहिए। उसका काम ये है देश को मुद्दों से और भटकाओ, भाइयों बहनों प्रदीप जी, नहीं, मुझे एक चीज नहीं समझ में आ रही है। अजय वर्मा देखिए, अजय वर्मा एक सेकंड, अजय वर्मा मैं एक चीज नहीं समझ पा रहा हूँ। अजय वर्मा मैं कह रहा हूँ आपको, अरे अजय वर्मा क्या हो गया आज आपको? अजय वर्मा कोई एनर्जी ड्रिंक पी के आए क्या आप? चारू प्रज्ञा, अजय वर्मा एक सेकंड, चारू प्रज्ञा और वेदभूषण, चारू प्रज्ञा एक्शन तो हुआ है, एमएचए ने किया, और क्या एक्शन चाहिए? चारू एक्शन तो हुआ है। चारू, प्रदीप जी एक बात मुझे और बताइए, जब ये केस का इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, आपने किसी विपक्षी को पूछा? चारू को करिए, अजय जी बोलने दीजिए ना, अजय जी एक एक पता करवा रहे अजय जी एक के ऊपर एक मत बोलिए। किसको फोन उठाना था उसने नहीं उठाया। चारू को अब करिए। मेरा तो फोन कट गया फिर से, क्या बकवास। चारू प्रज्ञा और साथ में मैं लाना चाहता हूं वेदभूषण को। चारू प्रज्ञा, मैं एक बात कहना चाहता हूं इस वक्त, और जो सत्य की बात है कि एक्शन हुआ है शशांक शेखर झा और चांदनी, एक्शन हुआ है, तभी एमएचए ने 11 पुलिस वालों को सस्पेंड किया है शशांक। तभी वेदभूषण जी जितनी बात कर ले, मुझे पता है उनके पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि उनने इनिशियल स्टैंड ये लिया था कि 302 इस केस में कभी लग ही नहीं सकता है, और जो हम लोग कह रहे हैं वो सब कुछ गलत है, तो इसलिए वेदभूषण जी को आज दिक्कत है। पर एक्शन हुआ है शशांक, और प्रदीप जी देखिए, कोर्ट क्या आपको एक्शन चाहिए? प्रदीप जी कोर्ट भी सही है, झूठ बोल रहे हैं, अपने चैनल पर खुद झूठ बोल रहे हो। और इन्वेस्टिगेशन सही तभी हो सकती है जब सही सेक्शंस लगे हो। अगर एक्सीडेंट का मामला बना के रफा दफा किया जाएगा तो कभी भी मर्डरर्स को नहीं खोजा जाएगा। इस केस में 302 लगने का सबसे बड़ा बात यह है कि अब क्रिमिनल मोटिव खोजा जाएगा, क्रिमिनल इंटेंशंस खोजी जाएंगी, कॉन्स्पिरेसी खोजी जाएगी। अगर एक्सीडेंट का मामला होता तो वो सब एंगल पे नहीं जाते, फिर लगता कि अच्छा गलती से हो गया तो हर्जाना क्या होगा या क्या करेक्शन हो सकता था। लेकिन अब क्योंकि मर्डर के सेक्शंस लग गए हैं तो ठीक है, वेदभूषण साहब पहले गलत हो सकते थे, लेकिन अब उनको भी मानना पड़ेगा कि पुलिस ने अपनी गलती मानते हुए गलत किया है कि नहीं पुलिस ने इनिशियली। 302 बड़ा सेक्शन है, 302 मतलब मर्डर का सेक्शन। वेदभूषण, मर्डर के सेक्शन का मतलब है कि पुलिस ज्यादा काम करेगी चार्जशीट फाइल करने। वेदभूषण जी, प्रदीप भंडारी, मैं आपके प्रदीप भंडारी एक मिनट का टाइम, शशांक जी 2 मिनट रुकेंगे आप? क्या 2 मिनट रुकेंगे शशांक जी? एक वेदभूषण जी, प्रदीप जी मेरे एक सवाल का जवाब तमाम पैनल से ले लीजिए। हाँ बोलिए, लेंगे जवाब? आप पूछिए तो सही, पूछिए, आज आप एंकर बन रहे हैं, पूछिए। आप पूरे पैनल से पूछिए, पूरे देश से पूछिए, जो 7 आदमी इसमें अरेस्ट हुए हैं, कि 7 के 7 आदमी मर्डर के लिए लायबल है या नहीं है? आप पूछिए एक बार तमाम पैनल से, जवाब प्रदीप जी मुझे लगता है प्रमोद कुमार अभी जो आशुतोष को बेल मिली, चारू प्रज्ञा प्रमोद कुमार जो गाड़ी चला रहा था, एक के ऊपर भूपेंद्र चौरसिया जी रुक जाइए, प्रमोद कुमार आएंगे। प्रमोद कुमार गाड़ी में जो बैठे लोग, प्रमोद कुमार, कॉमन इंटेंशन थी जो सेक्शन 34 में कवर होती है, प्रमोद कुमार कवर होती है। उनको पता था कि एक नीचे कोई फंसा हुआ है और वो रौंदते चले गए, तो गाड़ी में जितने लोग थे सारे 302 लगेगा। यस,
लाल किले पे फांसी तो ऐसे लोगों को। मोटिव इंटेंशन दोनों क्लियर है। चांदनी तब से आप सुन रही थी। प्रदीप जी 302 रेड विथ 120B/34 चांदनी मेरी बात सुनिए। बैठे भी वकील हैं, वेदभूषण जी कोई वकालत नहीं, पर एक सेकंड, मैं चारू प्रज्ञा, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड, नहीं मैं कह रहा हूं, एक सेकंड, नहीं आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आर वी डिफेंडिंग। एक सेकंड, चांदनी पहले आएंगे, उसके बाद वेदभूषण आएंगे। चांदनी, व्हाट इज वेदभूषण जी ट्राइंग टू डिफेंड? चारू प्रज्ञा और अजय वर्मा के बाद, उसके बाद मैं आ रहा हूं प्रदीप श्रीवास्तव, आपके पास भी आ रहा हूं मैं। व्हाट इज वेदभूषण ट्राइंग टू डिफेंड? भाई एक चीज आप बताइए कि जब इनिशियली दिल्ली पुलिस के लोगों ने इस केस में ये कह दिया था कि केस एक हिट एंड रन का ऑफिशियल बयान है, ऑफिशियल बयान स्टेटमेंट है, उसके बाद कोर्स ऑफ इवेंट्स पे जाते हैं, फिर लैप्सेस पॉइंट किए गए थे प्रोब द्वारा मीडिया में, हम लोगों ने 100 घंटे तक लैप्सेस पॉइंट करे, उसके बाद जाके प्रदीप श्रीवास्तव स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट ने वापस क्राइम सीन को रिक्रिएट किया, शालिनी सिंह की एमएचए की रिपोर्ट साथ में इन्वेस्टिगेट कर रही थी, पब्लिक डोमेन में लैप्सेस आ रहे थे। शालिनी सिंह ने अपनी रिपोर्ट के अंदर डीप साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के बाद बोला कि हां दिल्ली पुलिस ने गलती करी, 10 से ज्यादा पुलिस वालों को सस्पेंड किया। तो फिर वेदभूषण जी क्या ट्राई टू डिफेंड करने की कोशिश? वो तो कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पूरी तरीके से अच्छी चल रही, प्रोसेस के हिसाब से हो रहा था, कुछ भी नहीं हुआ। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। चांदनी जी प्रदीप जी, मैं अभी शांति से बैठ के सबका सुन रही थी फ्रॉम पास्ट 40 मिनट्स। 25 मिनट चांदनी, आप थोड़ा सा लेट जुड़ी थी। सॉरी 25 मिनट्स, मैं 2 मिनट्स लेना चाहूंगी। 1 मिनट, 1.5 minutes, go ahead. First of all, a big clap for you to continue relentlessly with this news. Yes, and all to the media outlets, others also. जो वेदभूषण जी पूछ रहे थे अभी कि क्या 302 सब पे लगता है या नहीं लगता, और जो उससे पहले भी बोला कि एक जन की तो ऑलरेडी बेल हो चुकी है। मैं बहुत ही जूनियर हूँ एज अ लॉयर वेदभूषण जी, लेकिन मैं आपको मतलब ये समझाना पड़ रहा है मुझे कि नहीं 302, हम ये कह भी नहीं रहे कि सबके ऊपर 302 लगेगी, लेकिन जो गाड़ी में मौजूद थे और जो इंटेंशन ऑलरेडी कोर्ट में दिल्ली पुलिस कह चुकी है कुछ दिन पहले कि उन लोगों को पता था कि गाड़ी के नीचे लड़की फंसी हुई है, लेकिन वो डर गए थे और फिर उन्होंने उस लड़की को 13 किलोमीटर तक घुमाए रखा। पुलिस की वैन दिखी तो वहां से घुमा लिया, एक ऐसी जगह ढूंढी जहां पे बॉडी को डंप कर सके। ये पूरा तो इंटेंशन ऑलरेडी क्रिएट हो गया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे तो 302 ऑटोमेटिकली लग जाता है। और जो आशुतोष जिसको बेल मिली है उसके कोर्ट ऑर्डर में कोर्ट ने ये बोला है उसके ऑर्डर में इसको इसीलिए बेल मिल रही है क्योंकि इसका रोल और क्राइम होने के टाइम पे नहीं था। इसमें 2 की बेल लोग समझा रहे हैं चारू के पास और अजय वर्मा के पास आने के पहले प्रदीप श्रीवास्तव और वेदभूषण, साबित होता है। प्रदीप श्रीवास्तव, प्रमोद कुमार और वेदभूषण, उसके बाद चारू और अजय वर्मा, आप दोनों के पास आ रहा हूं। उसमें पहले चारू आएंगी फिर अजय वर्मा आएंगे, क्योंकि फिर अजय वर्मा आप बोलने नहीं देते हैं, इसलिए तो मैं कहना चाहता हूं कि पहले प्रमोद कुमार, प्रदीप श्रीवास्तव और वेदभूषण जी को पास आइए। मैं सीधी कह रहा हूं भूपेंद्र चौरसिया जी, आपने तो 48 घंटे सड़कों पर आप बैठे रहे। भूपेंद्र चौरसिया जी 103 बुखार के अंदर आप बैठे रहे परिवार के साथ में। वेदभूषण जी को तब भी नहीं समझ में आ रहा कि यार गलती हुई थी दिल्ली पुलिस से, मान लीजिए हो जाती है गलती, गलत होता है, तभी तो समाज में अलग अलग विंग्स उनको आईना दिखाने के लिए। प्रदीप श्रीवास्तव जी, वेदभूषण जी क्या डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं? हम वो समझ रहे, वो जानबूझ के टेक्निकलिटीज में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। हम थोड़ी कह रहे थे कि सब आरोपियों पे 302 लगे, हम कह रहे थे कि जो चला रहे थे गाड़ी उन पे 302 लगे। अब इसमें भी इनको पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, इसमें भी ये सिविल ये कह रहे हैं कि नहीं 7 आरोपियों पे आप कह रहे थे 302 लगे। ये डिफेंड क्या? आज हम्बली बोलिए कि हाँ मुझसे गलती हुई। प्रदीप श्रीवास्तव, देखिए क्लियर है इस केस के अंदर कि वेदभूषण जी जो सस्पेंड हुए पुलिस वाले उनको बचाने की कोशिश में, पुलिस की सिंपैथी गेन करने की कोशिश में, क्योंकि जिस दिन से यह क्राइम हुआ जो निचले के जो लोग थे उन्होंने डीसीपी को गलत ब्रीफ किया। उन्होंने अपने डीसीपी को बताया कि इस केस के अंदर जो है किसी तरह का कोई आई विटनेस नहीं है, कोई सीसीटीवी नहीं है, क्योंकि सिंपल हिट एंड रन के केस के अंदर केस इजीली उड़ जाता है। क्राइम रिकॉर्ड भी तो मेंटेन करना होता है ना। मर्डर का केस हीनियस क्राइम है, हिट एंड रन का केस सिंपल केस है। तो इस तरीके से वेदभूषण जी इसके अंदर नए नए नकूने निकाल रहे हैं। वेदभूषण जी एमएचएस से ऊपर बन गए। वेदभूषण जी डीसीपी, वो माफ कीजिएगा जॉइंट सीपी जो एडिशनल कमिश्नर, उससे ऊपर हो गई है। शालिनी जी सबसे ऊपर वेदभूषण जी। प्रदीप जी 90 डेज की इन्वेस्टिगेशन का टाइम क्यों दिया जाता है? इसलिए दिया जाता है कैसे होता है। एक सेकंड को 20 सेकंड कहने दी, क्या कह रहे हैं वेदभूषण जी? बोलिए
बोलिए वेदभूषण जी, फिर जो तमाम इन्वेस्टिगेशन करने के बाद चार्जशीट पेश की जाए। चार्जशीट 90 डेज का टाइम क्यों देती है सरकारें? सर चार्जशीट प्रमोद कुमार, 90 दिन का आपको 4 दिन के अंदर ये नहीं बता पाया कि गाड़ी कौन चला रहा था, गाड़ी वो चला रहा था या गाड़ी की कौन चला रहा था? 3-4 दिन तक तो आपको यही नहीं पता चला आपकी पुलिस को। आप बात कर रहे हैं कि चार्जशीट की, 3-4 दिन तक आपको नहीं पता चला गाड़ी कौन ड्राइव कर रहा था? बताइए, है जवाब इसका आपके पास? नहीं पता लगेगा। आप बहुत बड़े डिटेक्टिव हैं प्रदीप, मुझे पता है, यू आर वेरी बिग डिटेक्टिव। चारू प्रज्ञा, now Charu comes into the debate. Charu Pragya, last 2 minutes in the debate. Charu Pragya comes in. अजय पहले चारू को दिखाइए, फिर अजय वर्मा को दिखाइएगा, वरना दोनों एक दूसरे के ऊपर बोलेंगे। नहीं अजय वर्मा आप बोलने नहीं देते किसी को। चारू प्रज्ञा, भूपेंद्र चौरसिया, उसके अजय वर्मा मैं आपको लास्ट वर्ड दूंगा, वरना बोलने नहीं देंगे। चारू एक्शन हुआ है, ये मानना पड़ेगा, पर वेदभूषण जी जैसे ऑफिसर्स अभी भी गलती नहीं मान रहे, जिसको शालिनी सिंह की रिपोर्ट ने भी स्वीकारा है। चारू, अरे गलती किस बात की है भाई? चारू, गलती किस बात की? बताओ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा। प्रदीप जी, अगर गलती नहीं होती तो 11 अफसर सस्पेंड नहीं होते। अगर गलती नहीं होती तो एक एसआईटी की भी जरूरत नहीं होती। अगर गलती नहीं होती तो एमएचए के इंटरवेंशन की भी जरूरत नहीं होती। ये तो साफ है ना, गलती है तभी तो 11 लोगों को हटाया गया है ना। 11 लोगों को पुलिस फोर्स से इसीलिए हटाया गया है क्योंकि गलती है। बड़प्पन इस बात में होता है कि गलती मान ली जाए, हाथ जोड़ के सर झुका के ये कहा जाए कि ये गलती दोहराई नहीं जाएगी। एक बात और है, अभी कोई कह रहे थे कि इन्वेस्टिगेशन में इतना टाइम लग गया, इतने दिन लग गए। पहली बात, चार्जशीट फाइल करने का समय हमारे हाथ में आज भी है। ठीक तरीके से चार्जशीट फाइल होगी तो कोर्ट में जाके सजा 20 सेकंड्स में मेरे पास समय कम है। चारू, यू मेड योर पॉइंट। एब्सोल्युटली चारू कर दीजिए। चारू, MHA has worked in this, there is no question about it. One more thing, one more very 10 important seconds, thing. 10. One more thing. 10 seconds, Charu. 10. I have less time. Supplementary charge sheets can be added, and lastly, Pradeep ji, if the streets were better lit, अगर वहाँ पर रोशनी होती, अगर CCTV काम कर रहे होते, अजय वर्मा, मेरे पास 15 सेकंड डिबेट में है, मैं ओवरशूटिंग 15 सेकंड। ठीक है चारू, you made your point. चारू, you made your point. I got it. 15 सेकंड। इंग्लिश बोलने से हिंदी की सत्यता, उस बेटी की सत्यता नहीं बदलती। अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास एक मैसेज आया कि बीजेपी की प्रवक्ता कह रही थी कि हमारे 1000 मंडल, 1 करोड़ आदमी, 18 करोड़ मेंबर है। अरे हत्यारे होते हैं, और वो साबित हो गया कि वो मंडल अध्यक्ष बीजेपी का है। तो एक कार्यकर्ता हो या 1000 कार्यकर्ता हो, दोषी को सजा मिलनी चाहिए। दोषी होता है, 1 हो या 18 करोड़ हो, फिर भी क्या बोलेंगे? मेरे पास समय इतना ही था। मैं चारू प्रज्ञा, अजय वर्मा बहुत लेट, अजय वर्मा, चारू प्रज्ञा, शशांक शेखर झा, चांदनी शाह, प्रमोद कुमार, प्रदीप श्रीवास्तव और वेदभूषण जी, आज समय था। और भूपेंद्र चौरसिया जी, मेरे पास समय इतना ही नहीं है। भूपेंद्र चौरसिया जी, मेरी फैमिली को रिगार्ड दीजिएगा जिस तरीके से उन्होंने काम किया। दोस्तों, आज देश की जनता की जीत हुई है। 302 की धारा जो लगी है वो सिर्फ और सिर्फ आपके सपोर्ट की वजह से लगी है। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा।